तो ये है स्टार्टर मोटर। दो टाइप की स्टार्टर मोटर है मेरे पास, एक जो अभी आ रही है हाल फिलहाल में और एक पुराने ज़माने की, ठीक है, जो पहले आती थी। दोनों में फ़र्क है, लेकिन एक ख़राब है और एक सही है मेरे पास इस वक्त। तो पहले तुम्हें पार्ट्स बताया तो ये होती है हाउसिंग, इसे बोलते हैं, ठीक है। मैं लगाता जाता हूँ और समझाता जाऊँगा। हाउसिंग, हाउसिंग का मतलब होता है गाड़ी के अंदर नेगेटिव। जो इंजन से नेगेटिव आएगा उसके जितने भी कंपोनेंट है उन सब के नेगेटिव बॉडी से आते हैं और बॉडी के अंदर ये चीज़ें कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये होगी हाउसिंग। हाउसिंग के बाद अगर यहाँ देखें तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला दिख रहा है, ये जो आगे पीछे हो रहा है, इसको बोलते हैं बेंडेक्स। बेंडेक्स का काम है जब तुम स्टार्ट करते हो गाड़ी, स्टार्ट करने पर क्या होता है कि जब इंजन घूमता है तो वो इंजन इसकी वजह से घूमता है। जब तुम स्टार्ट करते हो तो स्टार्टर मोटर क्या करती है कि इसको आगे पुश कर देगी। जब ये आगे पुश होता है तो ये वाले जो टीथ है ये फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट होने के बाद मोटर घूमती है, मोटर की पावर से ये घूमेगा और इसके फोर्स से इंजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इनको बोलते हैं प्लैनेटरी गियर्स। ये प्लैनेटरी गियर, जिसके बीच में एक होगा सन गियर जो बीच में आता है, बाकी सब प्लैनेटरी गियर होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर की वजह से ये गियर घूमेंगे और गियर की फोर्स से ही बेंडेक्स घूमेगी। तो होगा ये कि ये जितनी पावर बनाएगा उस पावर में पावर होगा पर फोर्स कम होगा। तो फोर्स बढ़ाने के लिए प्लैनेटरी गियर लगाए गए। उसमें स्पीड कम होती है लेकिन फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है। जब ये घूमेगा तो उस हिसाब से जो बेंडेक्स है उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है, लेकिन उसकी फोर्स जो है, पावर जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ये ऐसे घूमेगा, क्लियर है। दूसरी चीज़ ये है फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल के अंदर एक परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी है, परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि फ़ैन जब घूमता है तो फ़ैन घूमने के लिए दो मैग्नेट चाहिए ताकि वो एक दूसरे को पुश करे और वो आगे बढ़े, ठीक है। तो एक परमानेंट मैग्नेट होगी और एक मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट आर्मेचर में बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे आर्मेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, इस मैग्नेट के फोर्स से वो पुश करेगा और ये आगे बढ़ेगी। तो आगे बढ़ने के लिए सीधा रास्ता नहीं है, घूमेगी इसी के अंदर, इसलिए मोटर घूमना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ फोर्स इस मैग्नेट का होता है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। मोटर इसी तरीके से चलती है, एक स्टेबल रहेगी और एक घूमेगी, ठीक है। उसके बाद अब अगर इसमें देखोगे तो ये परमानेंट मैग्नेट होगी साइड में और बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेट। आर्मेचर आ गया। आर्मेचर क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा कैसे? इसके अंदर कॉयल है आर्मेचर के अंदर, उसके ऊपर आ जाएगा ये कार्बन प्लेट। कार्बन प्लेट में क्या है? एक लौता ये वाला जो मोटर आता है आर्मेचर के साथ वाला, इसके अंदर जो कार्बन लगेंगे उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कार्बन होंगे, ठीक है। नेगेटिव मिलेगा बॉडी से
आएगा बॉडी से ही, लेकिन आर्मेचर को जो मिलेगा वो कार्बन प्लेट से ही मिलेगा। तो इसमें ये दो जो मैग्नेट कार्बन है वो नेगेटिव है और ये दो पॉजिटिव है। अब अगर मैं इसको लगाऊं, लगाने के बाद एक मैंने बताया नेगेटिव कहाँ से आएगा, बॉडी से, और पॉजिटिव आएगा यहाँ से कार्बन प्लेट पे, ठीक है। और कार्बन प्लेट से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा आर्मेचर पे, जिस पे मैग्नेट बनेगी और उसकी वजह से वो घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। ये होता है तुम्हारा सोलोनॉइड स्विच और ये होता है सोलोनॉइड वॉल, ठीक है। इसके साथ जो ये लगा हुआ है ये है फॉर्क। इसी फॉर्क का काम है बेंडेक्स को आगे और पीछे करना, ठीक है। ऊपर नीचे इसी से होता है। तो ये होता कैसे, ये इस तरीके से आएगा, ऐसे फोर्स से दबेगा, क्लियर है, ठीक है। अब सोलोनॉइड स्विच के अंदर अगर देखें तो यहाँ 3 पॉइंट है। यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रही थी कॉइल से, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी कॉइल से। तो इसका बेसिक क्या है, मैग्नेट बनाना दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। इधर मैग्नेट बनेगा तो क्या करेगा, ये घूमेगा, लेकिन इधर जब मैग्नेट बनता है तो ये खींचता है, ठीक है। क्योंकि रिले के अंदर भी क्या होता है, रिले के अंदर जब कॉइल मैग्नेट बनाती है तो वो एक मेटल को अपनी तरफ खींचती है। ऐसे ही ये काम करेगा, जब इसमें मैग्नेट बनेगी ये भी बॉल को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अब इसमें मैग्नेट कैसे बन रही है, सोलोनॉइड स्विच का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर ये समझ में आ जाए तो तुम्हें स्टार्टर मोटर समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ तो इसके अंदर कॉइल है, ठीक है। नेगेटिव जो मिलेगा वो बॉडी से मिलेगा और पॉजिटिव जो मिलेगा यहाँ पे, एक पॉजिटिव जो मोटी वाली वायर दिख रही है, 2 मोटी वाली वायर है, एक तो आ जाएगी, बॉल को भी हटा देते, ऐसे ही बताता हूँ, एक तो आ जाएगी इधर ऐसे, ठीक है। तो कार्बन प्लेट पे जो पॉजिटिव आना था वो आ गया सोलोनॉइड स्विच पे, ठीक है। यहाँ पर जो वायर आएगी वो आएगी बैटरी से, डायरेक्ट वायर आती है एक मोटी वाली, जो एक वायर आती है बैटरी से, 2 वायर निकलेगी पॉजिटिव से, एक जाएगी फ्यूज बॉक्स पे और एक जाएगी स्टार्टर मोटर पे और ऑल्टरनेटर पे, ठीक है। क्योंकि ऑल्टरनेटर ने भी चार्ज करने के बाद करंट जो है वो बैटरी की तरफ देना है। तो यहाँ पर आएगा पहला पॉइंट, तो बैटरी का डायरेक्ट करंट इसमें आना शुरू हो गया। कभी नोटिस करो जब आप सेल्फ मारते हो तो गाड़ी की पूरी पावर बंद होके सबसे पहले स्टार्टर मोटर में आती है, क्योंकि ये अगर एक बार इसने इंजन स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली पावर जो है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जब सेल्फ मारते हो तो पूरी गाड़ी की लाइटें ऑफ हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है, क्योंकि पूरा फोर्स उस टाइम पे सिर्फ इंजन स्टार्ट करने के लिए होता है। एक बार इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्लियर है। तो बैटरी का डायरेक्ट करंट यहाँ पे, ठीक है। तो अब बैटरी की जो पूरी पावर है वो इस पॉइंट पर है, जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं है तब तक, ठीक है। जैसे ही तुम सेल्फ मारते हो, अब सेल्फ मारने पर होता क्या है कि ये वाला जो छोटे वाला पॉइंट दिख रहा है सबसे छोटा इधर तीसरा, ये होता है तुम्हारा इग्निशन वाला, जो तुम चाबी से ऑन करते हो। क्योंकि मैग्नेट बनने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चाहिए। नेगेटिव तो मिल गया बॉडी से, तो जब तुम सेल्फ मारते हो तो सेल्फ में क्या होता है कि जो तुमने इग्निशन लिया, चाबी दबाई, तो चाबी का वो पॉजिटिव करंट यहाँ पर आएगा। जब यहाँ पर आएगा, नेगेटिव बॉडी से मिल रहा है, पॉजिटिव तुमने चाबी से दे दिया, इसमें क्या बनेगी, मैग्नेट। मैग्नेट बनने पर क्या होगा कि वॉल जो है वो नीचे से ऊपर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये अपनी तरफ खींचेगा। जब वॉल ऊपर से नीचे आ जाएगा तो वॉल का जो फॉर्क है ये ऑटोमेटिकली ऐसे नीचे चला जाएगा ऐसे। जब ये फॉर्क नीचे जाएगा तो बेंडेक्स नीचे हो जाएगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई कि बेंडेक्स नीचे चलेगी। अब बेंडेक्स क्या होगी, फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब फ्लाईव्हील को घुमाने के लिए मुझे बेंडेक्स को घुमाना पड़ेगा। तो बेंडेक्स कैसे घूमेगी, जो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दोनों, यहाँ भी अगर कार्बन प्लेट में देखें तो नेगेटिव बॉडी से आ रहा है, लेकिन चाहिए क्या, सिर्फ पॉजिटिव। पहले यहाँ कॉइल बनानी थी,
मैग्नेट बनानी थी तो इग्निशन का नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए था, तुमने सेल्फ मारा, यहाँ पॉजिटिव मिला, यहाँ पॉजिटिव मिला तो ये मैग्नेट बनाएगा, इसने मैग्नेट बनाया, बॉल ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। बॉल ऊपर आने पर क्या होगा, फॉर्क नीचे हुआ तो बेंडेक्स नीचे, और बेंडेक्स फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट। अब बेंडेक्स को घुमाना है। बेंडेक्स कैसे घूमेगी, जब ये बॉल नीचे से ऊपर आएगा तो यहाँ पर एक प्लेट लगी होती है, इन दोनों के बीच में एक प्लेट लगी होती है, जैसे ये 2 पॉइंट है, ऐसे प्लेट लगी होगी नीचे से, मैं बता रहा हूँ, लेकिन प्लेट जो है वो यहाँ होगी नीचे। बॉल जब नीचे आएगा तो इस प्लेट को पुश करेगा, प्लेट को जैसे ही पुश करेगा ये प्लेट इन दोनों पॉइंट पे टच हो जाएगी। जब प्लेट इन दोनों पॉइंट पे टच हो जाएगी तो क्या होगा कि बैटरी का जो करंट आ रहा था वो बाईपास होके इस वाले पॉइंट में आ जाएगा। इस वाले पॉइंट में आ गया तो पॉजिटिव मिल गया, अब मोटर को डायरेक्ट, नेगेटिव यहाँ से मिल रहा था, पॉजिटिव यहाँ से आ गया, क्योंकि जो बीच की जो वॉल की वजह से जो बीच की प्लेट थी वो इन दोनों के साथ आपस में कनेक्ट हो गई। कनेक्ट होने के बाद यहाँ से करंट यहाँ बाईपास। अब बैटरी का जो मेन जो क्या नाम है पावर है, बैटरी का पूरा पावर इसके अंदर आ जाएगा। मोटर घूमी, बेंडेक्स पहले ही कनेक्ट हो गई थी फ्लाईव्हील के साथ, क्योंकि वॉल ऊपर आ गया, फॉर्क नीचे हुआ, फॉर्क नीचे होने की वजह से बेंडेक्स फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट, और जब ये ऊपर आया तो इसकी पावर इधर बाईपास होकर यहाँ आ गई। इस पावर से मोटर ऑन हो जाएगी। अब मोटर जब घूमेगी तो बेंडेक्स घूमेगी, और बेंडेक्स की फोर्स से फ्लाईव्हील घूमेगा। समझ गए, ये है स्टार्टर मोटर का काम। स्टार्टर मोटर 3 काम करता है एक साथ। पहला तो पूरा स्टार्टर मोटर मैग्नेट बनाएगा दोनों तरफ। दूसरा, बैटरी का पॉजिटिव मोटर के अंदर बाईपास करेगा। तीसरा, बेंडेक्स को फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट करके उसको घुमाएगा। ठीक है, ये 3 काम करता है, और तीनों काम में जो सबसे मेन है वो है मैग्नेट बनाना, क्योंकि मैग्नेट नहीं बनेगी तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, तुमने क्या किया, चाबी को छोड़ दिया। जैसे तुम चाबी छोड़ते हो, कभी ये नोटिस करा है, जो तुम इग्निशन स्विच में जब चाबी स्टार्ट करने के बाद छोड़ते हो, वो चाबी ऑटोमेटिकली वापस आ जाती है इग्निशन ऑन तक। ठीक है, वापस आने का रीज़न ये होता है कि अगर वो कनेक्ट रहेगी तो ये ऑन रहेगा, ये ऑन रहेगा तो बेंडेक्स जो है वो फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट रहेगी। इंजन के जो सबसे मिनिमम आरपीएम है आइडल, वो कम से मैक्सिमम 800 आरपीएम होते हैं, 800 मान के चलते हैं। ठीक है, आर्मेचर इसका बेंडेक्स का और फ्लाईव्हील का जो रेशो है वो 120 का है। मतलब अगर फ्लाईव्हील 1 राउंड घूमेगा तो ये बेंडेक्स जो है वो 20 राउंड घूमेगी, क्योंकि बेंडेक्स का साइज़ छोटा है और फ्लाईव्हील बड़ा है। तो अगर ये रेशो से देखें तो फ्लाईव्हील की अगर स्पीड हम 800 की करते हैं तो बेंडेक्स की स्पीड कितनी हो जाएगी, 16,000 आरपीएम। 16,000 आरपीएम पे अगर बेंडेक्स चलेगी तो ये आर्मेचर ख़राब हो जाएगा, स्टार्टर मोटर फूक जाएगी। ठीक है, इसीलिए वो चाबी वापस आती है कि करंट बंद हो जाए और बेंडेक्स जो है वो वापस आ जाए। अब वापस कैसे आएगी, जैसे ही वो चाबी बंद हुई, क्योंकि नेगेटिव तो परमानेंट है, तुम नेगेटिव बंद नहीं कर सकते, तो बंद करना पड़ेगा सिर्फ पॉजिटिव। जैसे ही चाबी वापस आई, यहाँ पे करंट आना बंद हो गया, यहाँ करंट आना बंद होगा तो मैग्नेट बंद। मैग्नेट बंद होने के बाद जो ये स्प्रिंग है इस वॉल को वापस नीचे कर देगा। जैसे ही वॉल नीचे आएगा, मैंने बताया था जब ये ऊपर जाएगा तो ये फॉर्क नीचे आ जाएगा। जैसे ही वॉल वापस नीचे आएगा, फॉर्क पीछे आ जाएगा। फॉर्क पीछे आया तो बेंडेक्स पीछे आ गई वापस, अब ये फ्लाईव्हील से डिस्कनेक्ट होगी। ठीक है, दूसरी चीज़, फ्लाईव्हील से डिस्कनेक्ट होने के बाद जब ये नीचे आ जाएगा तो ये जो प्लेट थी वो भी नीचे आ जाएगी। प्लेट नीचे आ गई तो बाईपास करंट भी क्या हो गया, बंद हो गया। बाईपास करंट हुआ, पॉजिटिव मोटर को आना बंद हुआ तो मोटर भी बंद हो गई। क्लियर है ये चीज़, मोटर समझ में आ गई अब कैसे काम कर रही है आर्मेचर की, इसकी स्टार्टर मोटर की। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ। इग्निशन ऑन करोगे, इग्निशन ऑन करने के बाद जब सेल्फ लोगे, सेल्फ लेने पर पॉजिटिव इस वाले पॉइंट तक आएगा, सोलोनॉइड स्विच मैग्नेट बनाएगा, मैग्नेट बनाने के बाद बॉल ऊपर, बॉल ऊपर तो बेंडेक्स नीचे, नीचे होने पर क्या हो गया, फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट।
दूसरा काम, जब वॉल ऊपर आएगा तो बैटरी का डायरेक्ट करंट बाईपास होके मोटर में आ जाएगा। अब मोटर में भी नेगेटिव बॉडी से मिल रहा है, पॉजिटिव दिया तो ये घूमना शुरू, घूमने के बाद फ्लाईव्हील घूमेगा। जब तुमने चाबी छोड़ दी, करंट यहाँ आना बंद, यहाँ आना बंद, तो मैग्नेट बंद, मैग्नेट बंद होने के बाद बॉल नीचे आ जाएगा, बॉल नीचे आ गया, फॉर्क ऊपर, और बाईपास करंट आना बंद हो जाएगा, तो ये उसी टाइम बंद हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़? समझ आएगा स्टार्टर मोटर कैसे काम करता है? ठीक है।